हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने बल के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग बल के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और बल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों को भी देखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कल हम लोगों ने बल के बारे में पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। आज हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि बल को F से सूचित किया जाता है। बल एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी। बल का SI मात्रक न्यूटन, जिसका संकेत N होता है, या kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। बल का सूत्र यानी फॉर्मूला। बल का फॉर्मूला तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, या हम लोग संकेत में कहें तो F इक्वल टू M इंटू ए और F इक्वल टू MA भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बल के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है स्पर्श बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड है दूरी पर क्रिया बल यानी एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। तो हम लोग सबसे पहले स्पर्श बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्पर्श बल क्या है, किसे कहा जाता है। तो वैसा बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं उसे स्पर्श बल कहा जाता है, जैसे अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल। और बारी बारी से हम लोग स्पर्श बल के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट आता है अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स। जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हैं तो उसे अभिलंब बल कहते हैं। जैसे जब एक किताब टेबल पर रखी हुई हो तो किताब टेबल पर नीचे की ओर और टेबल किताब पर ऊपर की ओर बल लगाते हैं। देखिए हम लोग जैसे देख चुके हैं, देखते हैं कि ये जो है एक टेबल है, ये एक टेबल है जिसके ऊपर ये वो किताब रखी हुई है। तो किताब जो है वो टेबल पर बल लगाती है। ये यहाँ पे किताब टेबल पे बल लगा रही है और टेबल भी किताब के ऊपर बल लगा रहा है, और ये दोनों जो एक दूसरे पर बल लगा रहा है वही है अभिलंब बल। ओके। सेकेंड है तनाव बल यानी टेंशन फोर्स। जब किसी वस्तु को एक रस्सी से यानी स्ट्रिंग यानी रस्सी से बांधकर रस्सी को ताना जाता है तो रस्सी वस्तु को खींचती है। रस्सी से बंधी वस्तु पर रस्सी द्वारा लगाए गए बल के परिणाम को तनाव बल कहते हैं। ओके। जैसे एक पत्थर को एक रस्सी से बांध लटका दिया जाए तो रस्सी पत्थर को ऊपर की ओर खींचती है, और जब वो खींचती है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। एक रस्सी और जो कि एक पत्थर से बांधी हुई है, तो ये जो रस्सी है वो पत्थर को ऊपर की ओर खींचेगी इस तरह से।
तो रस्सी पत्थर पे बल लगा रही है और दोनों में ये खींचातानी होता है जिससे तनाव कहा जाता है। तो रस्सी द्वारा पत्थर पर बल लगाया जा रहा है और इसी दोनों के बीच जो ये बल लगा ये है यहाँ पे ये तनाव बल। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है घर्षण बल, जो कि हमारे आम जीवन में भी बहुत ही यूजफुल होता है। चलिए, तो पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती है, लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, यानी चलने की कोशिश करती है, तब संपर्क सतह के समांतर एक बल उत्पन्न होता है, तो उसे घर्षण बल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जब संपर्क सतह के समांतर जो बल उत्पन्न होता है वही बल घर्षण बल कहलाता है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके विषय में कि घर्षण बल जो है हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। ये है संपर्क की सतहें जितनी चिकनी यानी स्मूथ प्लेन होंगी, घर्षण बल उतना ही कम होगा। जैसे हम लोग कभी चलते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं या कोई बाइक या साइकिल गिर जाती है, तो उसमें जो है ये घर्षण बल कम हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि स्लिप कर गया। वो स्लिप नहीं बल्कि उसकी जो सतह है वो काफ़ी चिकनी हो जाती है, जिसके कारण वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। नेक्स्ट है कि संपर्क की सतह जितनी रुखड़ी यानी रफ होंगी, घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो जब हम लोग चलते हैं तो कहीं जहाँ प्लेन होता है तो वहाँ पे हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन जहाँ रुखड़ा सतह होता है ऊबड़ खाबड़ वहाँ पे हम लोग नहीं गिरते हैं। तो घर्षण बल जो है जहाँ रुखड़ी सतह होती है वहाँ पे बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण हम लोगों का उस जगह पे पकड़ अधिक हो जाता है और हम लोग वहाँ आराम से चल सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, वैसे घर्षण बल के बिना तो हम लोगों का कुछ भी संभव नहीं है। जब भी हम लोग आते जाते हैं तो घर्षण बल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हम लोग देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जैसे है कि एक टेबल है, उसके ऊपर एक किताब रखी हुई है यानी बुक रखी हुई है, तो इसके ऊपर उंगली द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरह से इस ओर इस दिशा में, और टेबल के द्वारा भी किताब पर एक घर्षण बल लग रहा है जो कि उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा भी कि घर्षण बल जो है हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया आज का जो टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। मतलब कि हम लोग अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी जो आदतें हैं वो तो हमारे हाथों में है। हम अपनी आदतों को जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें बदल सकते हैं, जिसमें मन लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं, और निश्चित रूप से वो जो हमारी आदतें हैं वो हमारा भविष्य बदल सकती है। तो इस तरह से हम लोग यदि अपनी आदतों को बदल लें, उसे सुधार लें, तो हमारा भविष्य भी खुद ब खुद संवर जाएगा, सुधर जाएगा और एक अच्छे भविष्य का निर्माण होगा।
ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।